गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे अस्थि दान। PA2 का स्टार्ट होगा अब सिलेबस आपका। तो इसमें जो है अस्थि दान, अस्थि मीन्स हड्डियों के दान से जो ददीची थे उन्होंने उनके अस्थि दान का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ के माध्यम से निस्वार्थ सेवा और मानवता की भावना जगाने की चेष्टा की गई है। मानव को असुरी शक्तियों का प्रतिकार मिलकर करना होगा। प्रतिकार मतलब उनका मुकाबला मिलकर करना होगा। ददीची जो थे बहुत बड़े महिषी थे और उनकी हड्डियों का वज्र मतलब अस्त्र, एक शस्त्र बना था और उससे फिर किसे राक्षसों का वध हुआ था। देवताओं ने उनका वध किया था और इसी में इस कहानी को बताया गया है। प्राचीन काल की बातें, देवता और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे जिससे मनुष्य की भलाई होती रहे, जबकि असुर जो है वो क्या चाहते थे कि हम देवताओं और मनुष्यों को सताते रहते थे और वे पापाचारी थे। पापाचारी मतलब अत्याचार करते थे, लोगों को मारते थे, निर्दोष लोगों को भी। वे अपना प्रभुत्व मतलब अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। देवता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फिर उनसे युद्ध करा, लेकिन देवता उन राक्षसों से युद्ध में जीत नहीं सके क्योंकि उनका जो नायक था वृत्रासुर वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके आतंक से सभी देवतागण जो है ना भयभीत हो गए। कई दिन से लगातार युद्ध चल रहा था। देवताओं ने असुरों को पराजित करने का बहुत प्रयास किया किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब देवतागण ने क्या करा, जब वह हताश हो गए, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, तो वह ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि हे प्रभु, आप जानते हैं कि असुरों और देवताओं के मध्य कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन असुरों को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। असुरों का नायक वृत्रासुर बहुत ही शक्तिशाली और चतुर है। हम लोग उससे बहुत त्रस्त हैं। उनकी सारी बात ब्रह्मा जी ने सुनी और जब बात पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप निराश ना हो। असुरों पर विजय पाने का उपाय तो है, एक उपाय है बस। उन्होंने तो इंद्रदेव ने कहा, जो देवताओं के नायक ने, कि आप बताइए उस उपाय को। उन्होंने कहा कि जो दधीची हैं, ब्रह्मा जी ने कहा नैमिषारण्य एक लखनऊ के पास बहुत अच्छा तीर्थ है हिंदुओं का। वहाँ पर वन में गोमती नदी के तट पर एक तपस्वी रहते हैं, उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल से अपार शक्ति एकत्र कर ली है। यदि उनकी अस्थियों का वज्र, मैंने आपको शुरू में ही बताया था लेसन के कि अस्थियों का वज्र, अस्थि मीन्स हड्डियों का वज्र शस्त्र बनाकर निर्माण किया जाए, उसका निर्माण किया, वज्र बनाया जाए तो उसे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। इंद्र ने कहा वे तो अभी जीवित हैं, भला वे अपनी अस्थियां हमें क्यों देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास जो उपाय था वह मैंने तुम्हें बता दिया। उन्होंने कहा चलो दधीची के पास जाकर अपनी विपत्ति से उन्हें अवगत कराएं। विपत्ति मतलब परेशानी से, और फिर उनसे बात करें। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और आशीर्वाद प्राप्त करके देवता चले पड़े नैमिषारण्य के वन में। जब वे पहुँचे गोमती नदी के किनारे, तो वहाँ पर दधीची जो है वह अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे। और वहाँ का जो वातावरण था वो इतना सुंदर था। फूलों पर भौरे गुंजन कर रहे थे, पशु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। और जो इंद्र थे वह फिर उनके आगे याचक, मतलब जैसे कि हमें जब किसी से कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वैसे प्रार्थना करने के लिए याचक बनकर बैठ गए। जब ऋषि की आंखें खुली, ऋषि का ध्यान भंग हुआ दधीची का, तो उन्होंने कहा इंद्र बताओ तुम क्यों आए हो। तो इंद्र ने अपनी फिर सारी बात बताई कि किस तरह से राक्षस उन लोगों को परेशान कर रहे हैं और उसके लिए हमें इंद्र थोड़ा रुक जाते हैं। तो दधीची बोलते हैं इंद्र तुम रुक क्यों गए, अपनी बात पूरी करो। फिर इंद्र कहते हैं कि हमें आपकी अस्थियाँ चाहिए, मतलब हमें उनका नाश करने के लिए आपकी अस्थियाँ चाहिए। तो साफ कहिए इस कार्य के लिए यदि मेरे प्राणों की ज़रूरत भी पड़े तो सही है। जब उन्होंने दधीची को कहा तो वह दधीची जो है कि एकदम क्रांतिमय हो उठे और उनकी बात सुनकर उनका जो शरीर रोम रोम था, इंद्र की बात सुनकर दधीची का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इसे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है कि मैं देवताओं के युद्ध में वज्र बनकर काम आ सकूं। दधीची ने नेत्र बंद करे और अपने योगासन योग की मुद्रा में ही अपने प्राणों को
त्याग दिया। फिर इंद्र उनको शरीर को ससम्मान अपने साथ ले गए और उनकी अस्थियों से इंद्र के कारीगरों ने वज्र बनाया और देवताओं ने उस व्रज को वृत्रासुर के उस ब्रज से वृत्रासुर का वध किया। इस प्रकार संपूर्ण जीव जगत की रक्षा हुई और महर्षि दधीचि को उनके त्याग के लिए आज भी श्रद्धा से याद किया जाता है। मानव जाति, और इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि मानव जाति और संसार के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनि अपने प्राणों तक की आहुति दे देते थे। हमें भी मानव जाति के कल्याण के लिए प्रयास करने चाहिए और हर किसी की सहायता के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए।